बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज का जो हमारा टॉपिक है थोड़ा सा सेंसिटिव है और मुझे ये भी पता है कि देयर आर गोइंग टू बी लॉट्स ऑफ पेरेंट्स हु विल नॉट एग्री विद मी एंड दे माइट नॉट लाइक व्हाट आई हैव टू से, but again these videos are not personalized advice at all. These are my own experiences of my children, of me with my children, and the things that worked for me. I just share them with everybody that maybe they will work for some other parents as well. So किसी बात पे नाराज़ नहीं होने की ज़रूरत, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और मेरा अपना एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर करती हूँ। तो मैं कोई वो ना तो मैं कोई साइकाइट्रिस्ट हूँ या साइकोलॉजिस्ट, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हूँ, ना ही मैं कोई रिलीजियस मुफ्ती हूँ। मैं बस वो चीज़ें छोटी छोटी स्मॉल लिटिल थिंग्स दैट आई हैव प्रैक्टिस्ड एंड आई हैव वर्कड ऑन throughout the years on my kids, and they actually were beneficial to me. तो मैं उनको शेयर करती हूँ ताकि लोग जो हैं वो उनसे फ़ायदा उठा सकें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो मेरा आज का टॉपिक ये है कि टेक इट इजी व्हेन यू आर टीचिंग द दीन। हम लोग जब अमेरिका में और यूरोप में जो लोग पेरेंट्स रहते हैं, मुझे सबका तो नहीं पता, लेकिन बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स को मैंने देखा है। देयर आर टू एक्सट्रीम्स। देयर आर वेरी लिबरल पेरेंट्स. They just give too much freedom to their kids, and their kids can do whatever they want to, and they can make their own choices. They can, like, oh, they just want, I call them the wannabes. They just do anything to fit in. And then there's another extreme, जो कि 24 घंटे they're just constantly nagging their kids. अगर उन्होंने कुछ थोड़ी सी गलती हो गई है तो उनका उनका ज़र्फ बहुत छोटा होता है वालिदैन का, जो बहुत प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होते हैं अनफॉर्चुनेटली, कि वो अपने बच्चों को माफ़ नहीं करते और वो 24 घंटे दीन प्रीच करते रहते हैं उनको। वेरी यंग एज से बच्चियों को, जैसे वो 4-5 साल की बच्ची है उसको हिजाब उड़ा देते हैं। वो बेचारी बच्ची कर लेती है बिकॉज she doesn't have much choice, because she is dependent on her parents. लेकिन उसके फिर बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं लेटर ऑन इन देयर लाइफ। 3-3 साल के बच्चों को वो मुसल्ले पे बिठा देते हैं। आई एम नॉट सेइंग डोंट डू इट, आई एम जस्ट सेइंग जब आप खुद नमाज पढ़ते हो और मुसल्ले पे खड़े होते हो, तो मैंने अक्सर देखा है कि आपका बच्चा भी आके आपके साथ ही रुकू सजूद करना शुरू कर देता है। उसको पता भी नहीं होता कि वो क्या कर रहा है, बट इट्स लाइक they're mimicking you because they see you doing it. तो बहुत सारी like so many times we don't even need to preach what we want to accomplish. We just have to do it and it will be done by our kids as well. तो मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ। अगेन मैं अपनी लाइफ में से एक कहानी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जब मेरे बच्चे जब स्कूल जाने की उम्र के हुए, तो मैं हमेशा अपने बेटी की मिसाल देती हूँ, नॉट बिकॉज शी इज़ द ओनली चाइल्ड आई लव द मोस्ट, लेकिन क्योंकि वो मेरा पहला बच्चा था। दूसरे बच्चे के टाइम तक तो आप समझदार हो चुके होते हो बिकॉज यू हैव ऑलरेडी experienced everything on your first child. तो मैंने भी अपनी बेचारी बेटी पे बड़े एक्सपेरिमेंट्स किए थे, वो क्योंकि मेरी पहली औलाद थी। तो आई स्टिल रिमेंबर व्हेन शी जब वो स्कूल जाने की उम्र की हुई, तो हमारे जब मैं न्यूयॉर्क में थी तो देयर वाज एन इस्लामिक स्कूल. It was registered with the state and they were giving the proper schooling education, but then at the same time they were teaching them Islamic studies as an extra subject. And maybe I think there was a Quran class as well, and they were having young girls wear hijab and all those things. So they were implementing all the Islamic values. तो मुझे लगा कि मुझे अपनी बेटी को इस्लामिक स्कूल में डाल देना चाहिए। सो आई वेंट टू विजिट द स्कूल, और मैं सिर्फ देखना चाहती थी कि वहाँ पे एजुकेशन कैसी है। सो व्हेन आई वॉक्ड इनटू स्कूल देयर वर लॉट्स ऑफ इजिप्शियन टीचर्स हु वर टीचिंग इन दोज क्लासेस. So I visited each class for like few minutes, and then it was for pre-K, जो कि आई थिंक 4 साल का बच्चा वो लेते थे। तो जो pre-K के बच्चे थे उनकी म्यूज़िक क्लास हो रही थी। सो आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड टू सी what they do in their music class. और जब मैं उस क्लास में बैठी थी तो दे हैड नशीद्स, वो जो नातें होती हैं जो पाकिस्तान में हम लोग नात ख़वानी करते थे तो नातें पढ़ा करते थे, दे हैड दोज प्लेइंग ऑन द रेडियो और ऑन देयर whatever some musical instrument, and टेप रिकॉर्डर था, ये जो भी उस वक्त था, सीडी प्लेयर, तो उस पर वो नशीद्स वगैरह चल रही थी
और बच्चे बस आराम से बैठे ना सुन रहे थे, और फिर कुछ बच्चों को आती थी तो वो साथ रिपीट भी कर रहे थे, एंड दैट वाज देयर म्यूजिक क्लास. And honestly, as worried as I was, and as much as I wanted to keep my child closer to Deen, that music class right there was a turn off for me. और मुझे पता है कि ये बात बहुत सारे लोगों को अच्छी नहीं लगेगी. मुझे नात से कोई मसला नहीं है. मैं खुद जब मैं यंग थी तो मैं बड़ी नातें पढ़ा करती थी, और मैं घंटों बैठ के प्रैक्टिस किया करती थी. दैट वाज माय हॉबी इन माय फ्री टाइम. तो नात पढ़ने से मसला नहीं है. द फैक्ट दैट दोज वर प्री के किड्स एंड दे वर बीइंग फोर्स्ड टू सिट देयर, और बाकी सारी दुनिया से हट के उनकी एक म्यूजिक क्लास हो रही है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, डोंट कॉल इट अ म्यूजिक क्लास इफ यू गोना बी दैट रिलीजियस. You're just implementing the wrong idea into children's head. And second, it's a music class, so play some music. ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई नाच गाने वाली वीडियोस लगानी है. जाहिर है आप बच्चों को स्मॉल पोम्स होती हैं छोटे बच्चों की, जो इतनी अच्छी अच्छी नर्सरी राइम्स होती हैं, आप बच्चों को वो सिंग करवा सकते हो, और वो हराम नहीं होती, उसमें कोई गुनाह नहीं हो जाता. Of course, people are going to have different opinion about that as well. But as much as I would like to keep my kids close to Deen, that was a turn off for me. And I walked out of the school and I said, no, she's not going to Islamic school. And then I put her into a private school. Um, so my point is, जब हम बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा दीन 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 कर रहे होते हैं, तो वो यंग एज में तो वो आपकी बात मान लेते हैं. और मैंने हाई स्कूल में बहुत सारी स्टोरीज सुनी है फैमिली मेम्बर से, फ्रेंड्स से, जिनके बच्चे हाई स्कूल्स में जाते हैं. उनकी लड़कियां घरों से हिजाब पहन के आती हैं. मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा, मैं ऐसे झूठ नहीं बोलना चाहती, लेकिन बच्चों ने बताया है कि वो घरों से हिजाब पहन के आती हैं. दे वॉक इनटू द स्कूल बिल्डिंग, दे टेक ऑफ देयर हिजाब, दे टेक ऑफ देयर पेयर ऑफ जीन्स, एंड दे हैव टैंक टॉप्स एंड शॉर्ट्स ऑन अंडरनीथ, एंड दैट्स हाउ they are inside school. And once they're ready to leave the school, they put on their jeans, they put on their hijab, and they go home, and parents think, oh, my kids are wonderful Muslim. ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब आप अपने बच्चों को, जब वो छोटे होते हैं, आप उनको फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं दे रहे हो. मुझे याद है कि जब मेरी बेटी 10 साल की हुई थी तो मैंने बहुत सारे मौलवियों को तब नया नया सुनना शुरू किया था. नथिंग अगेंस्ट मौलवीज बाय द वे. तो वो, क्योंकि जिस तरह से वो कोट करते हैं कि जब बच्चा 7 साल का हो तो आप उसको नमाज की तरगीब देना शुरू कर दो, स्टार्ट प्रीचिंग अबाउट सलाह, एंड व्हेन दे टर्न 10 तो उनके साथ सख्ती करो. 10 साल की उम्र में आप उसको सख्ती से नमाज पढ़ाओ. और मुझे याद है कि मैं अपनी बेटी को कहा करती थी कि नमाज पढ़ो, और वो बेचारी, द डे शी टर्न 10 years old, I was so brainwashed by mullahs कि मैं उसके कमरे में गई. I woke her up and I said, Svera, get up, it's Fajr time, you turned 10 yesterday, today is your first day, and you're gonna do Fajr. And she got up, and of course she was 10 years old, she didn't want to do Fajr. और मुझे आज भी वो दिन नहीं भूलता, मैंने उसके मुंह पे जोर से थप्पड़ लगा दिया सुबह सुबह 5 बजे फजर की नमाज के टाइम पे. And the poor girl just stared at me, and she went into the bathroom, made wudu, and she read namaz. She went to school. And I was so restless all day long because it just did not feel right to me. And I was like, and I was thinking to myself, what is the purpose of that salah? इस नमाज का क्या फायदा? उसने मेरे डर से, मेरे थप्पड़ से के डर से उसने नमाज पढ़ ली है. But does she really mean to do it? Absolutely not. खैर, वो शाम को जब स्कूल से वापस आई, I went to her room, I hugged her, and I said, honey, I'm sorry, I was being unreasonable this morning. I said, you know what, you don't have to do namaz because I'm telling you to do it. You should do namaz because that's what Allah demands from us. And you should do namaz because He has blessed us with so many blessings. And this is how we show the gratitude by worshiping Him. And that has been my preach since then. मैं अपने बच्चों को कहती थी नमाज पढ़ो, कभी वो मतलब कभी एक पढ़ लेते थे, कभी दो, कभी कोई भी नहीं पढ़ी. And then my daughter kept saying, Mama, can you stop saying I know I have to do namaz? I said, no, I'm going to keep doing my job as a parent because मुझे अल्लाह ने कहा है कि मुझे आपको reminders देने हैं. And then rest is up to you. If you die tomorrow, and if I die tomorrow, I want to go and stand in front of Allah and say, Ya Allah, I tried my best, but she didn't listen to me. Right? And it worked. Alhamdulillah. So I kept saying this, and I said, you know, you should not. I can force you to do namaz, and I'm sure you would do it. But we used to have lots of conversation
in the car, especially when I'm driving them around. तो मैं उन बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा इस तरह की बातें करती थी. That was our दीन डिस्कशन रूम बेसिकली. हमारी जो गाड़ी थी उसमें हम बैठ कर दीन की डिस्कशन किया करते थे, और हम उर्दू लैंग्वेज भी बोलना प्रैक्टिस करते थे गाड़ी में बैठ के. तो मैं अपने बच्चों को हमेशा कहती थी कि अगर मैं चाहूँ और मैं आप पे सख्ती करूँ तो आप नमाज पढ़ोगे मेरे डर से सही, लेकिन I don't want you guys to do this. I don't want you guys to do your namaz because you're afraid of me. Then it defeats the whole purpose of salah. I want you to do your salah because you know that you have to do it because Allah is worthy of worship. खैर, मेरी बेटी 15 साल की हो गई. कभी उसने पढ़ ली, कभी सारी पढ़ ली, कभी 2 पढ़ ली, कभी कोई भी नहीं पढ़ी, कभी बीच में से महीना गुजर गया. I mean, they used to bother me, of course, and I would just remind her after every adhan, it's namaz time, do your namaz. Or I don't know at what point she started her salah. तो मुझे पता ही नहीं था. एक दिन मैं उसके कमरे में गई अपनी ज़ोहर की नमाज पढ़ने के बाद, and I walked into her room and I saw my daughter was standing in her room praying. And I just closed the door and I came out. And I said, oh my God, you start praying? She said, yeah, Mama, I've been praying. And I said, why didn't you tell me? She said, I'm not going to tell you. I'm not doing it for you. You have been telling us yourself that don't do it for me, do it for Allah. And if I'm doing it for Allah, Allah can see me. और अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दैट कि अब मुझे ये इस बात का यकीन है कि अगर मेरी बच्ची चाहे वो एक नमाज पढ़ रही है, चाहे वो 5 पढ़ रही है, या चाहे वो 4 नमाजें पढ़ रही है, शी इज डूइंग इट बिकॉज she knows Allah demands from us, and she knows Allah is worthy of worship, and she knows she has to do it's her duty as a Muslim to worship Allah and pray 5 times a day. वो मेरे खौफ से नमाज नहीं पढ़ती. वो इसलिए नहीं पढ़ती कि मेरी माँ खुश होगी या मेरा बाप खुश होगा. वो कभी हमारे सामने उसने नमाज पढ़ी नहीं है. She always prays in her room because उसका ये मानना है कि मैं अल्लाह के लिए नमाज पढ़ रही हूँ तो अल्लाह मुझे देख रहा है, मैंने आपको क्यों दिखाना है. So bottom line is, I'm not saying it will work for everybody. It may not work for some kids, but give it a try. I would rather have my children do something knowingly than do something unknowingly. मैं उनको blind faith पे चलाना नहीं चाहती थी. मैंने तो अपने बच्चों को ऑफर किया था कि you guys are welcome. जब मेरी बेटी थोड़ी सी बड़ी हुई थी, मतलब इतनी सेंसिबल हो गई थी, तो मैंने मैंने अपने दीन के बारे में सारी बेसिक्स बताई. मैंने उनको बताया कि why does Allah exist, why do we believe there is God, look at this universe, look at our body system, how complicated we as human beings are, look how complicated our brains are, this can't be accidental, there is no logical explanation how all this is functioning without someone controlling it. And by the time when I realized that my kids have understood all of it, तो फिर उनको मैंने ओपन ऑफर की थी कि you're most welcome to pick up the Bible and start studying it if you want to explore and see what other religions have to teach. और मेरी बेटी का जवाब था, no thank you, I've already heard enough Christians and I know their religion doesn't make any sense to me sometimes. I'm sure the religion was fine when it started, but it has been corrupted by all the human beings. So subhanallah, Allah puts effort. Again, you have to do your job, preach them, but don't preach them too much. Give them some space, give them some free time, let them enjoy their lives. Pick a room, pick a time when you can actually discuss religion, like my time, whenever we were in the car. तो उस वक्त हमने उर्दू ज़बान की भी प्रैक्टिस करनी होती थी, और हमारा वो टाइम था कि बच्चे के दिमाग में कोई क्वेश्चन है दीन से मुतल्लिक, किसी कोई कंफ्यूजन है तो वो मेरे से उस वक्त पूछ सकते हैं. And learn to say ला अदरी मीन्स आई डोंट नो. अगर आपको किसी चीज़ का नहीं पता, जो कि हमें बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता होता, इट्स ओके टू टेल देम I don't know the answer for this, but I can look into it and maybe get back to you. And then definitely consult whoever you need to consult, read books, read Quran, read a hadith. There are so many resources out there. अब तो ऑनलाइन इतना कुछ मिल जाता है, बहुत सारी एप्स आ गई हैं, like Islam 360 टाइप एप्स होती हैं जो जिस पे आपको हर चीज़ मिल जाती है. तो आप बच्चों को आंसर्स ढूंढ के दे सकते हैं. In fact, I learned my deen with my children because they used to ask me all these questions. And of course, I didn't know the answers to all the questions and I started studying. और जब भी मेरे से कोई क्वेश्चन पूछते थे और मुझे नहीं पता होता था तो मैं कहती थी, I think this may be the reason, but I'm not 100% sure. That's just my own understanding. Let me look into this and then we can talk about it next time. तो बस pick a space, pick a time and discuss it with your kids. But 24 घंटे प्लीज़ बच्चों को दीन की तरगीब मत दें.
इवन हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबा कराम को पूरा एक हफ्ता कॉन्स्टेंटली, कुछ टाइम था, मुझे एग्जैक्ट टाइम वो लिमिट याद नहीं है, उनको कॉन्स्टेंटली प्रीच कर रहे थे, तो अल्लाह मियाँ ने कुरान पाक की एक आयत भेजी थी कि आप क्या कर रहे हो, आपने इनको, मतलब उसकी जिस्ट है, मैं ऑब्वियसली एग्जैक्ट ट्रांसलेशन तो नहीं आपको बता रही, मैं उसके मीनिंग्स बता रही हूँ कि आप क्या कर रहे हो, आप इनको दीन से दूर करना चाह रहे हो। जब आपको लगे कि उनका दिल उकता गया है तो उस वक्त उनको खुदा की बात बताना बंद कर दो। एंड दिस वी टॉकिंग अबाउट द कंपेनियंस ऑफ द प्रॉफिट, फॉर गॉड सेक। और हम अपने बच्चों पे इतना प्रेशर डालते हैं बेचारे, जो कि इस इतनी करप्ट सोसाइटी में रहते हैं, करप्ट इन द सेंस कि जो कुछ बाहर हो रहा है वो हमारे लिए तो नाकाबिले कबूल है और हम तो उसको कबूल नहीं कर सकते, और हम उनके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर डाल रहे होते हैं घर के अंदर 24 घंटे इस्लाम 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 हम उनको बता रहे होते हैं। वो चिढ़ जाते हैं बेचारे, और फिर वो इस्लाम से इतना दूर हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि वो जो चीज़ें कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स ने कभी बताया नहीं होता कि इसकी वजह क्या है, हम क्यों कह रहे हैं आपको, अल्लाह ये क्यों कह रहा है, व्हाट्स द लॉजिक बिहाइंड इट, क्योंकि पेरेंट्स को खुद भी नहीं पता होता। तो ठीक है ना, फिर अगर नहीं पता तो अब आपके बच्चे उस टाइम में रह रहे हैं जहाँ पे उनको हर चीज़ की रीजनिंग चाहिए, तो आपके पास खुद इतना नॉलेज होना चाहिए अगर आप उनको प्रीच कर रहे हो तो, वरना खामोश रहो, उनको बस उतना बताओ जितना आपको पता है और चुप रहो, उनको बार बार इतना प्रेशराइज मत करो, क्योंकि इफ एनीथिंग इज गोइंग टू टेक योर चिल्ड्रन अवे फ्रॉम द दीन, नॉट टुवर्ड्स द दीन। और मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कुछ साल पहले, कि जो मुस्लिम किड्स होते हैं, they're fine, they're wonderful practicing Muslims, they pray, they wear, the girls wear hijab, boys have beard, all that, you know, they want to do it, but once they go to college they're lost, they don't know why they're practicing deen, they stop praying। और उन्होंने फिर बहुत सारे मुस्लिम बच्चों के इंटरव्यूज किए थे, तो बच्चों ने कहा कि हमें समझ नहीं आती कि हम नमाज क्यों पढ़ रहे हैं, हमें ये नहीं पता कि हमने हिजाब क्यों लेना है, and now our parents are not watching us all the time, so we just don't want to do it anymore। तो don't put your kids into that situation, rather it's better कि आप उसको उनको slowly उनमें implement करो इस्लाम को, बजाय इसके कि you rush into it and उनको perfect एक, ताकि लोग आपको endorse करें और वो एक ट्रॉफी की तरह आप लोगों को अपने बच्चे को प्रेजेंट कर रहे हो कि देखो जी मेरा बच्चा कितना परफेक्ट है। ट्रस्ट मी, if a child is perfect when they're young, when they're teenagers, that means you're not doing something right. Your children should not be perfect at their age. Your children should not be praying 5 times a day at that age. I'm not saying they shouldn't. Some, कुछ लोग बच्चे होते हैं जिनको बस अल्लाह मियाँ ने उस रास्ते पे लगाया होता है और वो naturally they are like that। लेकिन बहुत सारे बच्चे बेचारे तो आपके खौफ से मुसल्ले पे खड़े होते हैं, पता नहीं वजू भी करते हैं या नहीं करते। तो बच्चों को इस तरह खुदा को धोखा देने पे मजबूर मत करें, क्योंकि वो उनका कसूर नहीं होता, वो हम उनको मजबूर कर रहे होते हैं कि आप अल्लाह को भी धोखा दो, माँ बाप को भी धोखा दो, और फिर जब वो कॉलेज में जाते हैं तो ज़ाहिर है माँ बाप उनके साथ नहीं होते, फिर वो वही करते हैं जो उनका दिल करता है। तो डोंट टेक इट एज अ पर्सनल एडवाइस, इट्स नॉट, इट्स माय ओन एक्सपीरियंस, और इट वर्क फॉर मी। मेरे बच्चे माशाल्लाह 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाले हैं। अब मैं हिजाब नहीं लेती, मेरी बेटी शी बिकेम अ हिजाबी एंड शी इज कॉन्स्टेंटली एक्चुअली nagging me to become a hijabi now, so of course there's something। and of course I always made lots of dua for my kids। मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि don't forget to make dua for your children, preach them, give them space, let them breathe, don't drive them crazy, do your job, be the role model, and make lots of dua and leave the rest to Allah, and he will make it easy for all of us inshallah। Until next video, assalamu alaikum।